हरिपुर एक छोटा सा गांव था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। एक घना जंगल इसकी सीमा बनाता था जो ग्रामीणों के जीवन पर लंबी परछाइयां डालता था। जंगल उनकी जीवन रेखा था जो उन्हें लकड़ी और भोजन देता था। फिर भी यह डर का भी स्रोत था। अजीब घटनाओं और गुमशुदगी की फुसफुसाहट गांव की गलियों में गूंजती रहती थी। ग्रामीणों का मानना था कि जंगल में राज छिपे हैं, अंधेरे और प्राचीन। हरिपुर में जीवन सरल था जो सूरज और मौसम की लय से संचालित होता था। हालांकि हवा में एक अशांत रहस्य लटका हुआ था जो ग्रामीणों के दिलों पर छाया डाल रहा था। लोग जंगल के अंदर पुराने खंडहरनुमा घर के बारे में धीमे स्वर में बातें करते थे। कहा जाता था कि वहाँ एक अजीब एकाकी महिला रहती है जिसका नाम चंद्रिका है। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया था कि उन्होंने उसे जंगल के किनारे पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करते या खुद से बुदबुदाते हुए देखा था। उसका रूप देखकर बेचैनी होती थी। उसकी आंखों में, उन्होंने कहा, एक अजीब सी चमक थी। एक बार बोया गया डर जल्दी ही जड़ पकड़ लेता है। चंद्रिका, चाहे वह चाहे या ना चाहे, जंगल के रहस्य का अवतार बन गई। वह प्रेत थी जिसके बारे में गांव में फुसफुसाते थे, उनके अनकहे डर का स्रोत। चंद्रिका एक पहेली थी, एक एकाकी हस्ती जो फुसफुसाहट में डूबी हुई थी और डर से घिरी हुई थी। न तो कोई उससे संपर्क करने की हिम्मत करता था और न ही उससे बात करने की। ग्रामीण उसके अतीत के बारे में बहुत कम जानते थे। केवल इतना जानते थे कि वह वर्षों पहले हरिपुर में आई थी, उस खंडहर घर में शरण मांग रही थी। उसका आगमन जंगल में हुई अजीब घटनाओं के साथ हुआ। ग्रामीणों ने इन घटनाओं को आपस में जोड़ा। उनके डर ने एक ऐसी कहानी बुनी जहां चंद्रिका खलनायक बन गई। उनका मानना था कि वह गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार थी। कुछ लोगों ने उसे डायन भी कहा, एक दुष्ट चुड़ैल जो अनसुने ग्रामीणों को मौत के घाट उतार देती थी। डर में वास्तविकता को विकृत करने का एक तरीका होता है जो अज्ञात को राक्षसी अनुपात में बढ़ा देता है। ऐसा लग रहा था कि जंगल खुद उनके डर को बढ़ा रहा है। सरसराते पत्ते उसके नाम की फुसफुसाहट बन गए, चीखते उल्लू उसकी भयानक पुकार बन गए। चंद्रिका उनकी धारणा की कैदी बन गई, उनके डर से फंस गई। उन्होंने उसे एक खतरे के रूप में देखा, एक ऐसी हस्ती के रूप में जिसे दूर भगाया जाना और डरना चाहिए। उन्हें क्या पता था कि चंद्रिका एक रहस्य छुपा रही है, एक सच्चाई जो उनकी डरावनी कहानियों से बिल्कुल अलग है, एक ऐसी सच्चाई जो हरिपुर और उसके लोगों की भलाई से जुड़ी हुई थी। हरिपुर को अपनी चपेट में लेने वाले डर के बीच 4 किशोरों के दिलों में साहस की चिंगारी भड़क उठी। अजय निडर नेता, अपनी त्वरित सोच और साहस के लिए जाना जाता था। नीरज व्यावहारिक व्यक्ति, अपने तार्किक दृष्टिकोण से अजय की आवेगशीलता को संतुलित करता था। सीमा तेज और चौकस, दूसरों की याद आने वाली बारीकियों को नोटिस करने की कला जानती थी। प्रिया दयालु आत्मा, हमेशा सभी में अच्छाई की तलाश करती थी। एक शाम अपने गुप्त स्थान पर आम के बाग के पास एक समाशोधन में उन्होंने एक समझौता किया। वे चंद्रिका और जंगल के बारे में सच्चाई का पता लगाएंगे। गुमशुदगी उनके मन पर भारी पड़ी। उन्होंने अब अपने जीवन को भय से तय करने से इनकार कर दिया। उन्होंने जंगल में जाने का फैसला किया। उनके दिल चंद्रिका के घर तक पहुंचने के लिए तैयार थे। उनकी यात्रा सच्चाई की प्यास और उनके गांव को बांधने वाले डर की बेड़ियों से मुक्त होने की लालसा से प्रेरित थी। वे रहस्य को उजागर करने और हरिपुर को घेरने वाले अंधेरे में प्रकाश लाने के लिए दृढ़ थे। उनका संकल्प एक बार प्रज्वलित होने के बाद उज्जवल रूप से जल गया। भय और अंधविश्वास के झुंड के माध्यम से एक मार्ग को रोशन करता है। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने क्षितिज को चूमा, चारों मित्र निकल पड़े। साहस, जिज्ञासा और आपूर्ति से भरे थैले से लैस होकर उन्होंने जंगल में प्रवेश किया। परिचित रास्ता अलग लग रहा था, एक भयानक सन्नाटे से सराबोर। सूरज की रोशनी घने छत्र में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे लंबी परछाइयां नाच रही थीं। ये जगह आज अलग लग रही है, मानो ये जीवित हो और हमें देख रहा हो। जंगल उन पर छा गया। प्रत्याशा से हवा घनी हो गई। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, हवा ठंडी होती गई। चिड़ियों के चहचहाने की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। क्या तुमने वो सुना? ये हवा से लाई गई फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। उनकी शुरुआती बहादुरी के बावजूद उनके संकल्प के किनारों पर डर समा गया। वे आगे बढ़ते रहे। सच्चाई को उजागर करने की इच्छा से उनका दृढ़ संकल्प बढ़ता गया। अनंत काल बीत जाने के बाद वे एक समाशोधन पर ठोकर मार बैठे। बीच में एक जीर्ण शीर्ण घर खड़ा था, जिसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। यही वह थी, चंद्रिका का घर। यह है।
हमने आखिरकार इसे ढूंढ लिया। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, एक अजीब सी ऊर्जा से हवा भारी हो गई। एक कौवे की कर्कश आवाज से सन्नाटा टूट गया, जिससे वे चौंक गए। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने जर्जर दरवाजे पर दस्तक दी। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। यहाँ कुछ नहीं जाता। आशा है कि वह बात करने को तैयार होगी। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। एक धुंधले से जगमगाते कमरे का पता चला। उनके सामने चंद्रिका खड़ी थी। उसकी आंखें आश्चर्य और घबराहट के मिश्रण को दर्शा रही थीं। वह कमजोर लग रही थी, फिर भी उसके आचरण में एक शांत शक्ति थी। किशोरों ने एक गहरी सांस ली और अपनी उपस्थिति के बारे में बताया। उन्होंने हरिपुर को जकड़े हुए डर के बारे में बताया। फुसफुसाहट ने उसे एक दुष्ट प्राणी के रूप में चित्रित किया। हमने आपके बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं। लोग डरे हुए हैं, लेकिन हम सच जानना चाहते हैं। उनके आश्चर्य के लिए चंद्रिका ने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी निगाहें अटूट रहीं। जब वे समाप्त हो गए तो उसने उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से कोमल थी। अंदर आ जाओ बच्चों, बताने के लिए बहुत कुछ है और समझने के लिए और भी बहुत कुछ है। मिट्टी के तेल के दीपक की टिमटिमाती रोशनी में बैठकर चंद्रिका ने अपनी कहानी बताई। वह कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी, बल्कि एक रक्षक थी, एक लंबी कतार में आखिरी, जिसे हरिपुर को एक प्राचीन अभिशाप से बचाने का काम सौंपा गया था। उसने बताया कि जंगल में एक शक्तिशाली हस्ती है जो सदियों पहले वहां फंस गई थी। ये वह थी जिसने इसे दूर रखा। उसकी उपस्थिति अंधेरे के खिलाफ ढाल थी। गुमशुदगी वे मेरा काम नहीं है। लोग लालच से लालच में आकर या लापरवाही से प्रेरित होकर जंगल के बीचों बीच चले जाते हैं और हस्ती के प्रभाव का शिकार हो जाते हैं। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मैं हमेशा उन्हें नहीं बचा सकती। उसकी कहानी प्राचीन जादू और निस्वार्थ कर्तव्य के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री हवा में लटकी हुई थी। उन किशोरों की सोच को चुनौती दे रही थी, जो उन्होंने सोचा था कि वे जानते हैं। हमें पता नहीं था। ये हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। हाँ, हमें सभी को असली कहानी बतानी होगी। किशोर ध्यान से सुनते रहे। उनकी धारणाएं बदलती रहीं, क्योंकि चंद्रिका के शब्दों का भार उन पर पड़ रहा था।